हेलो दोस्तों, बड़ी सी लिस्ट बनाने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हमें कम से कम 6 डायरेक्ट लेग्स खोलनी है। यानी कि हमें कम से कम 6 ऐसे होनहार प्रतिभाशाली डायरेक्ट सेलर खोजने हैं जो भविष्य में जाकर डायमंड बन सके। क्या ये मुमकिन है? तो मैं आपसे कहूंगा 100% मुमकिन है। बस इसके लिए आपको एक नियम समझना है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एनफ ट्रायल, यानी कि उचित संख्या में प्रयासों का नियम। ये नियम ये कहता है कि अगर आप किसी भी कार्य को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको उचित संख्या में कोशिश करनी पड़ेगी। इसको आप एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और 4 बादशाह होते हैं। अगर हम ताश की गड्डी में 4 बादशाह खोजना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक एक करके 52 के 52 पत्तों को खोलना पड़ेगा। जब हम 52 पत्ते खोलेंगे तो अपने आप 4 बादशाह निकलकर बाहर आ जाएंगे। तो इस केस में कोशिशों की उचित संख्या कितनी है? 52, यानी कि 52। अगर आप 52 कोशिशों से कम कोशिशें करते हैं, यानी 52 पत्तों से कम पत्ते खोलते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि चारों बादशाह बाहर आएंगे। लेकिन अगर आप 52 के 52 पत्ते खोलेंगे तो चारों बादशाह निश्चित तौर पर बाहर आएंगे। यानी कि किसी कार्य को सफल बनाने के लिए अगर पर्याप्त संख्या में कोशिश की जाए तो सफलता निश्चित है। इस बात को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। एक मिक्सी बनाने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलर के माध्यम से डोर टू डोर सेल करती थी। अपने वार्षिक उत्सव में इस कंपनी ने एक गीता नाम की लड़की को सबसे ज्यादा मिक्सर बेचने के लिए सम्मानित किया। आयोजकों ने गीता से पूछा कि आप ये चमत्कार कैसे कर पाई? मैं लॉ ऑफ इनफ ट्रायल यानी कि उचित संख्या में कोशिश करने के नियम को अच्छे से जानती हूँ। मैंने अपने अनुभव से समझा है कि मेरा औसत है 10 में से 1, यानी कि अगर मैं 10 दरवाजे खटखटाती हूँ तो कोई एक व्यक्ति मेरा मिक्सर खरीदता है। मेरा लक्ष्य होता है कि मैं हर घंटे में कम से कम 20 दरवाजे खटखटाऊं। जब मैं 20 दरवाजे खटखटाती हूँ तो 20 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही मेरा प्रोडक्ट खरीदते हैं और बाकी 18 लोगों में से 2-3 तो दरवाजा तक नहीं खोलते। 8-10 लोग ऐसे होते हैं जो दरवाजा तो खोल देते हैं परंतु ना तो मेरी पूरी बात सुनते हैं, ऊपर से भला बुरा भी कह देते हैं, कई बार तो ना सुनने लायक बात भी कह देते हैं। यह भी सच है कि सभी लोग बुरे नहीं होते। 8-10 लोग अच्छे भी होते हैं जो मेरी पूरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, मगर उनमें से भी सिर्फ 2-3 लोग ही मेरा प्रोडक्ट खरीदते हैं। बाकी लोग कई तरीके की कमियां निकालकर मना कर देते हैं। कोई कहता है हमने तो आपकी कंपनी का नाम नहीं सुना, कोई कहता है थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट कर दो, कोई कहता है आपका प्रोडक्ट महंगा है, कोई कहता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई कहता है आपका सर्विस सेंटर नहीं है। मगर मेरे लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता। मेरी आंखें तो सिर्फ उन्हीं कस्टमर को तलाश रही होती हैं जिन्हें यह मिक्सर चाहिए और वे कहीं इन्हीं दरवाजों के पीछे होते हैं। तो मेरा लक्ष्य होता है पूरे दिन में कम से कम 15 मिक्सर बेचने हैं और उसके लिए मैं 150 दरवाजे का लक्ष्य लेकर चलती हूँ और 150 दरवाजे खटखटाए बगैर मैं नहीं रुकती। एक और बात, जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं हमारा औसत लगातार बेहतर होता रहता है। पहले 10 मिक्सर बेचने के लिए मुझे कम से कम 200 दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। अब मेरा स्पीड, मेरा आत्मविश्वास, मेरा बात करने का तरीका, कस्टमर के सवालों को जवाब देने का तरीका सब लगातार बेहतर हो रहा है। गीता की कहानी से सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि जो भी लक्ष्य आपने बनाया है उसके लिए आपको एक सही संख्या में कोशिशें करनी पड़ेंगी। अगर गीता ने 150 से कम दरवाजे खटखटाए होते तो कभी भी 15 मिक्सर नहीं बेच पाए। चलिए अब इसको हम अपने गैलवे बिजनेस के संदर्भ में समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 गेस्ट को प्लान देने के लिए आमंत्रित किया। आपको क्या लगता है सबके सब आने के लिए हाँ कर देंगे? तो उत्तर है नहीं। शायद 90 हाँ कर दें और 10 ना कर दें। अब जिन 90 लोगों ने आने का वादा किया है, आपको क्या लगता है सबके सब अच्छे बच्चे की तरह प्लान देखने आपके इधर आ जाएंगे? तो उत्तर है नहीं। 90 में से शायद 50 आए और 40 आए ही नहीं। अब जितने भी लोग आएंगे आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको ज्वाइन कर जाएंगे? तो उत्तर है नहीं। हमारी कंपनी में जो सभी डिस्ट्रीब्यूटर का एक औसत डेटा कहता है उसके अनुसार अगर आप 20 गेस्ट को कंपनी का प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो उनमें से 2 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना हमारा बिजनेस पसंद आता है ना हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है। 8 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे बिजनेस में कोई रुचि नहीं होती लेकिन उन्हें हमारे प्रोडक्ट पसंद आते हैं और वो हमारे लॉयल कस्टमर बनने को तैयार हो जाते हैं। 10 लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट के साथ साथ बिजनेस में भी रुचि दिखाते हैं, मगर इन 10 में से भी सिर्फ 2 लोग ऐसे होते हैं जो इसे एक सीरियस बिजनेस की तरह करते हैं। हालांकि ये भी सच है कि हर व्यक्ति का ये नंबर अलग अलग होगा। ये नंबर इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आप हॉट मार्केट को प्लान दे रहे हैं, वार्म को दे रहे हैं या कोल्ड मार्केट को प्लान दे रहे हैं। हॉट मार्केट की कन्वर्जन वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट से बहुत ज्यादा अच्छी आती है। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ ये समझाने का है
कि अगर आप पर्याप्त संख्या में कोशिश करेंगे तो आप हर हालत में कामयाब होंगे। अगर आप 6 डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप तब तक कोशिश करिए जब तक आपको आपके वो 6 सितारे नहीं मिल जाते जो आपके सपने पूरे करने वाले हैं। और इसी के लिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आप एक बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए। मैं तो कहूँगा ऐसी लिस्ट बनाइए जो कभी खत्म ही ना हो। अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहिए। सोच के देखिए, जब आपके जीवन में कोई मकसद नहीं था, तब आपने 100, 150, 200 लोगों को दोस्त बना लिया। आज जब आप जानते हैं कि जब मैं एक लैब खोलूँगा और मुझे जीवन भर लाखों रुपए महीना कमा के देगी, तो उसके लिए आप क्या नए दोस्त नहीं बना सकते? तो आपको ये बात समझना होगा, लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल कभी खत्म नहीं होना चाहिए और ये करना बहुत आसान है। बस आप एक नियम बना लीजिए कि मुझे रोज कम से कम 10 नए लोगों से मिलना है और उन्हें अपना दोस्त बनाना है। घर से निकलिए, ऐसी जगहों पर जाइए जहां लोग होते हैं, जैसे कोई संस्था, कोई योगा क्लब, कोई स्पोर्ट्स क्लब, कोई जिम। इन सब जगह पर जाएं और हर दिन दोस्त बनाएं। अगर आप एक रियल बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड करना चाहता है, जो अपनी इनकम को लगातार बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं हर महीने लगातार बिना रुके कम से कम 15-20 गेस्ट को प्लान दिखाता रहूंगा और ये लाइफ टाइम चलता रहेगा और इसके लिए मैं अपनी लिस्ट को कभी भी खत्म नहीं होने दूंगा। आपका अंतिम लक्ष्य खाली 6 लेग चलाना नहीं है। मैं तो कहूंगा जितनी ज्यादा लेग चल सके उतनी आपको लेग चलानी चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस जितना ज्यादा एक्सपैंड होगा, आपका उतना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होगा, आपके उतने ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे और आप उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। अगर आप सच्चे बिजनेसमैन हैं और पावर ऑफ नेटवर्क समझ गए हैं, मुझे नहीं लगता आप कभी भी चैन से बैठेंगे। आप लगातार बिना रुके हमेशा लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपका मकसद लोगों को कन्विंस करना नहीं है। आपको सिर्फ उन लोगों को ढूंढना है जो आपके नेटवर्क में चमकेंगे, उन 4 बादशाहों की तरह, जो कहीं आपकी लिस्ट में या आपकी डाउनलाइन की लिस्ट में कहीं छुपे हुए हैं और जिन्हें बाहर निकालने का सिर्फ एकमात्र तरीका है शो द प्लान, 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 शो द प्लान। सीखने का सिलसिला अभी जारी रहेगा। चलिए मिलकर चलते हैं अगले सेशन की ओर।